नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों जो 26 सितंबर 2021 को राजस्थान में शिक्षक पात्रता परीक्षा का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। टोटल 2 लेवल पर, एक तो कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए, जिसमें जो साइंस के सवाल पूछे गए थे लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड में अलग अलग देखने वाले हैं। लेवल सेकेंड में जो साइंस मैथ का पेपर था उसमें साइंस के 30 सवाल थे। इसी प्रकार लेवल फर्स्ट में जो पर्यावरण अध्ययन के नाम से 30 सवाल पूछे गए थे। दोनों ही इस वीडियो में आपको ये सभी साइंस के पूछे गए सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आंसर बताने वाला हूँ। तो जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उनके लिए आंसर की हो जाएगी, और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक आपको जरूर बने रहना है, वीडियो ये कंटिन्यू करें, इंपॉर्टेंट सवाल का आंसर जाने। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, टाइम मैनेजमेंट हो गया, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी आप टेक्स्ट बुक पर जो मॉक टेस्ट लगा सकते हो, अब ये जो लास्ट मंथ चल रहा है इस जो सितंबर मंथ में, उसके बाद अक्टूबर से प्राइस हाइक होने वाली, जो पास था 1 वर्ष वाला जिसमें आप किसी भी एग्जाम के मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते थे 299 रुपये वाला, इसकी प्राइस बढ़ने वाली है 1 अक्टूबर से 399 में ये पास मिलेगा। तो अभी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हुए एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट कम हो जाएगा, आपको 270 में ये मिल जाएगा। मॉक टेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, जहाँ से ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिल रहे हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, प्राइस हाइक हो उससे पहले इसका लाभ उठा सकते हो, और टीटीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। रीट में पूछे गए साइंस के सवाल, लेवल सेकंड की बात करते हैं। 30 सवाल जो साइंस के पूछे गए थे उनका क्या एग्जैक्ट होने आंसर होने वाला है, सबसे पहले लेवल सेकंड के, उसके बाद लेवल फर्स्ट में पूछे गए साइंस के सवाल या फिर जो पर्यावरण अध्ययन के 30 सवाल का आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखते हैं जो पहला सवाल है आपकी, कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी जो एसआई यूनिट सिस्टम है उसके अनुसार जो पास्कल है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है। पास्कल वेरी इजी सवाल, दाब का हो जाएगा, प्रेशर का मात्रक है। ऊष्मा संचरण की किस विधि के द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा है वो पृथ्वी तक विकिरण विधि, रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है। ऊष्मा संचरण की प्रमुख 3 विधियां हैं, जिसमें आपके कंडक्शन यानी चालन है, और सहवन है, विकिरण है। और इनमें से जो पूछा था सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा है, तो चालन क्या होती है, चालन स्पेशली ठोसों में होती है। सहवन है ठोस में नहीं होती है, द्रव और गैस में होता है ज़्यादातर। विकिरण है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती है। बहुत बार एग्जाम आता है किस ऊष्मा संचरण की विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती है, यानी ये ठोस में भी हो सकती है, द्रव में भी, गैस में भी, और निर्वात में भी हो सकता है। विकिरण है, जैसे कि मैं बात करूं होता क्या, ठोस में जो चालन होता है, जैसे ये एक कोई लोहे की छड़ है, इस साइड से आप गर्म कर रहे हो तो आप क्या देखेंगे, यहाँ से यदि आपने पकड़ी हुई है छड़ को, तो इस साइड से वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो रही है। कारण क्या, उसमें चालन हो रहा है। चालन का मतलब क्या है, स्थानांतरण नहीं होता अणु में। जैसे यहाँ पर आपने ऊष्मा दी तो कंपन होगा, कंपन के फलस्वरूप उसका आयाम बढ़ेगा और पास वाले अणु को वो ऊष्मा स्थानांतरित करेगा। इस प्रकार ये ऊष्मा आगे बढ़ती बढ़ती एंड तक चली जाती है। वो चालन में स्पेशली ठोसों में ही होता है चालन, जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण करते वक्त अणु आपस में अपना स्थान परिवर्तित किए बिना वो स्थायी रहते हैं, और एक दूसरे अणु में कंपन के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है चालन में। सहवन में क्या होता है, उल्टा है, कंपन से न होकर इसमें खुद अणु अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। जैसे आप जल को गर्म कर रहे हो, उस केस में होता है क्या, सबसे पहले नीचे वाला जल के अणु है वो गर्म होंगे, जैसे ही वो गर्म होते हैं तो गर्म वाला अणु है वो हल्का होता है तो ऊपर चला जाएगा, और जो भारी ऊपर ठंडा है वो नीचे आ जाएगा, वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार ये सर्कुलेशन बना रहता है और ये गर्म हो जाता है। और नीचे यदि आप इसको क्या फायर दे रहे हो, आग दे रहे हो, तो वो फायर किस माध्यम से इसके पास जा रही है, वो विकिरण के माध्यम से जा रही है। तो ये हो जाएंगे 3 प्रमुख विधियां। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पर्स पर 60 डिग्री के कोण पर रखे 2 समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रखी जाती है, बनने वाले इमेज क्या है। जैसे 2 समतल दर्पण हैं, 60 डिग्री के एंगल पर हैं, इनके मध्य कोई आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, और देखेंगे कितने यहाँ पर इमेज बन रही है। उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ इमेज के लिए, वो 360 में आपको एंगल का भाग देना है। जैसे यहाँ पर एंगल 60 दे रखा, तो 360 में आप सबसे पहले 60 का भाग देंगे तो आपको मिल गया 6। यहाँ पर ध्यान क्या देना है, यदि n आपको सम संख्या मिल जाए उस केस में जो नंबर्स ऑफ इमेज रहेगी वो -1 रहती है, यानी 6 - 1 5 हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट है। यदि यहीं पर n आपको विषम ऑलरेडी 5 मिल जाता तो कोई भी चेंज नहीं करना था, सम के केस में आपको -1 करना होता है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के किसके द्वारा
निर्धारित डिटरमाइन की जाती हैं। जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो उसके आयाम से एम्पलीट्यूड के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष, अवतल दर्पण है उसके समक्ष आप वस्तु को रख रहे हो, उसमें भी वो वक्रता केंद्र पर आप रख रहे हो, उस केस में क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो सेम उसके इमेज आकार बराबर रहेगा, यानी कह सकते हो वास्तविक होगी, इसकी उल्टी होगी और वस्तु के साइज के बराबर इमेज यहाँ पर बनने वाली, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला सवाल, फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है वो क्या है। फ्यूज तार का कार्य क्या रहता है, गर्म होने पर टूट जाता है। तो इसके लिए कौन सा प्रभाव है, ऊष्मा का प्रभाव है, ऊष्मीय प्रभाव है, ताप की यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट वाला है, प्लायन वेग रहता है, एस्केप वेलोसिटी है वो पृथ्वी के लिए कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। प्लायन वेग का क्या मतलब होता है, जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, ये पूरी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है आपको इस क्षेत्र से बाहर भेजना है तो उस केस में आपको वह मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। यदि उस वेग से आप वस्तु को फेंकेंगे तो इसी किसी भी प्लानेट का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है उससे वो बाहर चला जाएगा। पृथ्वी के केस में ये प्लायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी जो भी आप ऑब्जेक्ट फेंक रहे हो वो यदि 11.2 किलोमीटर, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से आप फेंक सकते हो तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा, वो उसका प्लायन वेग रहता है। पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, एक घंटा भी दे रखा था किलोमीटर पर घंटा, यहाँ पर आप सेकंड करना है। तो ऑप्शन देखिएगा, किसी भी एग्जाम दे रहे हो ऑप्शन सभी जरूर देख लेना। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, कागज पर उपलब्ध दस्तावेज अथवा चित्र को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में स्टोर करने के लिए उपयोग ली जाने वाली युक्ति क्या है। आपका जो इमेज फोटोग्राफ है, आपके जो सिग्नेचर है वो सेम आपको आपके पास फिजिकल है जो पास में है और उसको ही आपको कंप्यूटर में लेकर जाना, तो आप उसको स्कैन करेंगे वो डिजिटली कंप्यूटर में चले जाएंगे तो स्कैनर हो जाएगा। एसबी किस तत्व का प्रतीक है, सिंबल जो एसबी है वो है एंटीमनी का, एंटीमनी का सिंबल है वो एसबी है। टिन का बहुत बार आता है तो टिन का दोस्तों एसएन है। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल क्या रहता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ जाता है, कमेंट जरूर करना जो भी कंटिन्यू वीडियो देख रहा है। और सेलेनियम एससी है, स्ट्रोंशियम का एसआर सिंबल हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है, जल, जल एक H2O के रूप में यौगिक है। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या रहेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसकी संयोजकता +3 और SO4 -2, ये उल्टा हो जाता, 3 इस साइड है 2 इस साइड आ जाएगा, यानी Al2 हो जाएगा SO4 का होल थ्राइज, Al2 SO4 का होल थ्राइज। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर, सबसे कम गलनांक वाला धातु कौन सा है, सबसे कम गलनांक गैलियम का हो जाएगा। गैलियम जो कि ग्रुप 13 का एलिमेंट है, आवर्त 3 में इस साइड आएंगे तो गैलियम मिल जाएगा, तो गैलियम है। उसके बाद यहाँ पर ये सभी एलिमेंट है आपको 15 वाले ग्रुप में, जो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, उसमें ऑस्ट्रेलिया सब यानी एंटीमनी और फिर बिस्मिथ हो जाएगा। तो ये सभी आप आवर्त में क्या करते हो, इस साइड जाते हो, लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, उस केस में क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, कोश वही रहता है, तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा, आकर्षण बल बढ़ेगा तो बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, बॉन्डिंग बढ़ेगी तो गलनांक ज़्यादा हो जाएगा, तो इस साइड आएंगे तो ज़्यादा होगा, तो इस साइड कम का पूछा तो कम कौन सा, ये गैलियम का हो जाएगा। नेक्स्ट बार, क्षारीय माध्यम में फिनोप्थलीन सूचक का रंग होता है, तो फिनोप्थलीन है सूचक का रंग क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो आपको दे रखा है बहुलक दे रखा है और जो पूछा है कि इसकी एकलक यूनिट ये किसकी है, एकलक मोनोमर यूनिट से, जो एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक एसिड से कौन सा बहुलक बनता है, तो डेक्रोन है, इसकी ये एकलक यूनिट हो जाएगी, एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक एसिड है। नायलॉन के एग्जाम में आता है बहुत बार, तो ये हेक्सा मेथिलीन डाई एमीन और एडिपिक एसिड से बनता है। और जो रेयन है, रेयन किसका बहुलक है, तो ये सेलुलोज का बहुलक है। नेक्स्ट वाला, आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है, आगमन विधि रहती है, यानी उदाहरण, उदाहरण से आपको नियम बनाने हैं, ठीक है, आगमन विधि में उदाहरण से नियम बनाने हैं, तो इसको कह सकते हो मूर्त से अमूर्त। मूर्त आपके सामने उदाहरण है, नियम अमूर्त की ओर जा रहे हैं, अपना नियम बना रहे हो, तो मूर्त से अमूर्त है। या फिर आपको ज्ञात उदाहरण है, उससे अज्ञात कोई नियम बना रहे हो, ज्ञात से अज्ञात। स्थूल से सूक्ष्म, उदाहरण तो बहुत सारे हैं, नियम एक बहुत से उदाहरणों एक नियम सूक्ष्म बन जाएगा, तो स्थूल से सूक्ष्म हो गया। सरल से कठिन है, सरल उदाहरण है, और एक आपने पूरा उसका एक नियम बना दिया, सरल से कठिन कह सकते हो। तो ये सभी होते हैं आगमन विधि में। तो ज्ञात से अज्ञात आपको सही दे रखा है इसमें। वायरस जनित रोग कौन सा है, रेबीज, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई, जिसमें आपकी रे यानी रेखा सबसे पहला ही आ गया, रेबीज, खसरा, हिट यानी हर्पिस,
फिर आपके ट्रकोमा वगैरह हैं, चेचक हैं, ये सभी वायरस जनित रोग हैं। यीस्ट हैं, वो किसका उदाहरण है? फंगी, कवक का उदाहरण हो जाएगा यीस्ट। अगला देखते हैं, शीत आवास का पादप है। शीत आवास में सोल्डेनेला और लाइकेन का नाम आता है। हाइड्रीला है, जलीय हो जाएगा, जलमग्न जलीय पौधा है, ये हाइड्रीला है। नेक्स्ट आपको मेल करना था, जैसे कि क्षय रोग किसके कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी के कारण है। फिर देखते हैं यहाँ पर छोटी माता है, वेरिसेला जोस्टर के कारण, और कुकर खांसी है, बोर्टेटेला पर्टुसिस के कारण होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, जो मैच करके दे रखा है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मादा मानव में निषेचन स्थल कौन सा है? तो ह्यूमन, जो फीमेल की बात हो रही है, उनमें जो फर्टिलाइजेशन साइट रहती है वो है दोस्तों फेलोपियन ट्यूब है, जहाँ पर एग और स्पर्म नॉर्मली क्या है? फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में। उसके बाद वो चले जाते हैं जो यूट्रस है, गर्भाशय है, वहाँ पर। तो यूट्रस लाइनिंग होती है फिर, और ये आपके जो दे रखा है अंडवाहिनी फेलोपियन ट्यूब है, यहीं पर ये निषेचन स्थल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन का प्रकार है। हाइड्रा में कौन सा अलैंगिक जनन होता है? तो हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन है, जिसमें एक उभार अलग ही आ जाता है, जो अलग हो जाता है, उससे नई कोशिका बन जाती है। मुकुलन के द्वारा ये होता है अलैंगिक जनन है, वो हाइड्रा में या फिर यीस्ट में होता है। और बहुत बार पूछा जाता है अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है, जैसे कह सकते हो द्विखंडन। अमीबा, पैरामेशियम, लेशमेनिया, इन सभी में द्विखंडन होता है। बहुविखंडन जो दे रखा है ये प्लाज्मोडियम में होता है। तप्त स्थल जो हॉटस्पॉट शब्द हैं या फिर जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये शब्द दोस्तों दिया गया है नॉर्मन मेयर्स के द्वारा 1988 में। कौन सी तकनीक जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? भस्मीकरण जो टेक्निक है वही जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण के लिए उपयुक्त रहती है। ये प्रीवियस एसएससी एग्जाम में भी पूछा हुआ सवाल है। किसको भारत के बर्डमैन के नाम से जाना जाता है? सलीम अली को। और ये पता होगा आपको, सलीम अली जो बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है, वो गोवा में है। अगला सवाल देखते हैं जो पूछा गया, राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले हैं जालोर, जोधपुर, बाड़मेर हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में सरूपण तल तथा परिपक्वन तल पाए जाते हैं? सरूपण और परिपक्वन तल पाए जाते हैं वो दोस्तों किसमें? गोल्जी काय में पाए जाते हैं। ये थोड़ा अच्छा सवाल था, बाकी इजी थे। मनुष्य, वयस्क मनुष्य के ऊपरी जबड़े में उपस्थित जो चर्वणक दांत हैं, यानी जो मोलर जिसे आप डाट बोलते हो, उन दांतों की संख्या कितनी है? वैसे ओवरऑल मोलर टीथ है वो 12 होते हैं, लेकिन ऊपरी हिस्से का पूछा है तो ऊपरी 6, निचले हिस्से में भी 6 है। तो दांतों की जो 32 संख्या किस प्रकार होती है? 4 टाइप्स के जो दांत रहते हैं, जिसमें ऊपरी जबड़े के, निचले जबड़े के, और जब से आगे वाले 4 दांत रहते हैं, इस साइड भी इस साइड भी, यानी टोटल 8 दांत हैं, वो आपके इंसीजर होते हैं, कर्तनक बोलते हो। 8 इंसीजर्स होते हैं। इन इंसीजर्स के पास में, जस्ट इनके पास में ही 2 इस साइड दांत, इस साइड भी, और नीचे भी ये, तो ये 4 दांत हो जाएंगे जो कि कैनाइंस हैं, ऊपर भी 2, नीचे भी 2। और कैनाइंस के पास में रहते हैं वो प्री मोलर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्री मोलर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, यानी ये 4, 2 इस साइड, ये 4 हो जाएंगे, और 4 इस साइड, यानी टोटल 8 है वो प्री मोलर है। और फिर 12 मोलर है, यानी 6 जो आप बोलते हो लास्ट में, वो 12 क्या है? मोलर है। तो यहाँ पर 3 इस साइड, 3 इस साइड, तो ऊपरी जबड़े में कितने हो गए? 3 और 3 6 हो गए। इसी प्रकार निचले जबड़े में भी ये 6 टीथ, यानी इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ 32 ये बंटे हुए हैं जो प्रकार है अलग अलग दांतों के, जिसमें आपको 6 जो चर्वणक दांत पूछे थे, मोलर टीथ जो बोलते हो आप। अगला सवाल देखते हैं जिसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? विज्ञान का प्रोडक्ट है, तो साइंस में क्या? वैज्ञानिक नियम हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, वैज्ञानिक नियम। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के लिए जो विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था है? अधिगम में सीखने में जो कठिनाइयाँ आई रही हैं उनको हल करने के लिए वहाँ पर उपचार किया जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण आप बोल सकते हो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं जो आपके रीट लेवल फर्स्ट में पूछे गए हैं, जिसमें पर्यावरण अध्ययन के जो आपका टॉपिक था, पर्यावरण अध्ययन वाले सेक्शन में लगभग साइंस के काफ़ी सवाल है, तो वो सभी सवाल देख लेते हैं। रीट लेवल फर्स्ट जो 1 से 5 कक्षा के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा हुई है 26 सितंबर 2021 को। पहला सवाल, ग्रेगर जॉन मेंडल है, इन्होंने शोध कार्य किया था मटर पर। ऑप्शन ए करेक्ट है, सी करेक्ट है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। और प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला हो जाएगी। अगला सवाल है, राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टोंक के नाम से जानते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर राजस्थान में है। वाटर डे यानी जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, याद रखना है जल दिवस के रूप में। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा एंजाइम लार में टाइलिन जैसे एमाइलाइज भी बोल सकते हो? ऑप्शन डी करेक्ट है। विश्व में
कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? कांगसुंग, जो कि तिब्बत साइड में हिमालय का हिस्सा है, कांगसुंग ग्लेशियर है, उस साइड से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली महिला है संतोष यादव, जो हरियाणा से हैं। संतोष यादव के नाम और कौन सा रिकॉर्ड है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली, 2 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला भी संतोष यादव है। अरुणिमा सिन्हा की बात करें तो पता होना चाहिए, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला है अरुणिमा सिन्हा। बछेंद्री पाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला ही बछेंद्री पाल हैं। ये तो 2 बार चढ़ने वाली, या फिर कांगसुंग की साइड से ये संतोष यादव हैं। प्रेमलता अग्रवाल हैं, इनके नाम रिकॉर्ड है। जो 7 महाद्वीप हैं, उनकी 7 महाद्वीप की अलग अलग सर्वोच्च चोटियाँ रहती हैं, उनके शिखर पर चढ़ने वाली महिला है प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट वाले यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में। अगला सवाल, रेडियो का सबसे पहले प्रसारण की शुरुआत भारत में 1927 में हुई थी। रेडियो प्रसारण सबसे पहले 1927 में। विटामिन ए की कमी से रोग है वो रतौंधी होता है। स्कर्वी सी, रिकेट्स डी, बेरी B1। अगला सवाल यहाँ पर, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, बृहस्पति है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। और ये आपको यातायात सिंबल दे रखा था, संकेत किसका है? रेलवे क्रॉसिंग का संकेत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान में किस देवता को ऊँटों के देवता का नाम से जाना जाता है? पाबू जी को ऊँटों का देवता। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 करेक्ट हो जाएगा। और बाकी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो 1986 का है। और बताऊं मैं, जल और वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण और नियंत्रण के लिए 1981 है, और जल के लिए 1974 है, तो ये सभी आपको पता होगा। अगला सवाल, 2 जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। जो जातियों की रेड डाटा बुक्स हैं वो IUCN के द्वारा प्रकाशित पब्लिश की जाती हैं। जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया है? WC रोजन के द्वारा ये शब्द दिया गया है, बायोडाइवर्सिटी। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक और टू जनरल इज यूज टू, यानी जो विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत है किसमें होता है? आगमन विधि, उदाहरण से नियम, उसमें ही विशिष्ट से आप सामान्य की ओर जा रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? रानीखेत रोग है मुर्गियों का रोग है, मुर्गियों में ये रोग हो जाता है। किसके कारण? वायरस रहता है जो न्यू कैसल डिजीज वायरस के कारण। ये रोग सबसे पहले उत्तराखंड के रानीखेत में देखा गया था, इसलिए इसका नाम रानीखेत। पर्यावरण का जैविक घटक पौधे, पर्यावरण के जैविक घटक ऑप्शन ए करेक्ट है। डिसएडवांटेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी जो आप वनों की कटाई कर रहे हो उसका क्या दुष्परिणाम है, उसका कौन सा लाभ नहीं है? मृदा अपरदन में वृद्धि, बिल्कुल मृदा कटाई ज़्यादा हो जाती है, वन आप यदि काटेंगे तो मृदा अपरदन में वृद्धि होगी, जो कि एक बड़ा नुकसान कह सकते हो। बाकी सभी नुकसान नहीं है, मृदा अपरदन में कमी नहीं, वृद्धि होती है। वर्षा में वृद्धि है, ये क्या नुकसान नहीं, फायदा है। वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, तो वनों की कटाई करने में वर्षा की वृद्धि कैसे होगी? वन्य जीव जंतु की संख्या में वृद्धि, ये सभी सही है। ये नहीं, वन यदि आप ज़्यादा उगाएंगे उस केस में ही रहेंगे, बाकी कटाई में वो वाला। ओपियम यानी अफीम किससे प्राप्त होता है? पेपावर सोमनिफेरम से अफीम को प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रक्षाबंधन, श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन, होली फाल्गुन की पूर्णिमा को, दिवाली कार्तिक अमावस्या को, और महाशिवरात्रि है ये माघ की चतुर्दशी को भी रहती है जो दक्षिण में है। बाकी महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को। अगला सवाल, सीताबाड़ी का मेला कब बनाया जाता है? तो ये कहाँ पर? केलवाड़ा 12 राजस्थान में सीताबाड़ी मेला। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी करेक्ट है। और कौन सा एंजाइम अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं होता है? अग्नाशय के द्वारा नहीं होता तो रेनिन है, ये अमाशय में होता है जो दूध के पाचन में सहायक रहता है। बाकी सभी अग्नाशय से स्रावित होने वाला ही एंजाइम है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गांगे डॉल्फिन को 2009 में मान्यता मिली थी। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गांगे डॉल्फिन। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत। फिर यहाँ पर मैच करना था, मलेरिया है प्लाज्मोडियम के कारण है, और क्षय रोग है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, हेजा विब्रियो कोलेरा है, तो ये आपको सही सम्मिलित इस प्रकार करना था। अगला सवाल, बर्फ से बनाया गया घर है, बर्फ से बनाया गया घर है जहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा स्नो है, उस केस में वो इग्लू बनाते हैं, इग्लू से घर बनाते हैं ताकि वो गर्म रहता है। बर्फ से घर बनाएंगे तो उसमें ऊष्मा नहीं आएगी, यानी बाहर से जो ठंडी है तो वो गर्म आपको इग्लू के द्वारा, इग्लू नामक घर रहता है। राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है नागौर है। कपड़ों का समूह बिना सिले पहना, अंतिम सवाल है। धोती, साड़ी, पगड़ी है, सिलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप पहन सकते हो, ये वाला ग्रुप करेक्ट है। तो इस प्रकार टोटल जो रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड में पूछे गए साइंस के सारे सवाल कवर हो चुके हैं। बाकी जिन भी कैंडिडेट ने ये एग्जाम दिया है कमेंट करके बताना आपका कितना स्कोर हो रहा है। साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़ जाना जहाँ पर इसकी PDF मिलेगी, प्लस कल मैं आपको एक सर्वे की लिंक देने वाला हूँ गूगल फॉर्म की, उस लिंक में पार्टिसिपेट जरूर करना सर्वे को, ताकि जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उनके लिए कट ऑफ का एग्जैक्ट
एनालिसिस आ सकें। बहुत बड़ा सर्वे होने वाला है, कल आपको वीडियो भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।